आज इस लेक्चर में हम प्रूव करेंगे कॉसीस फार्मूला फॉर डेरिवेटिव जनरल टर्म के लिए। सो वी राइट डाउन एज कॉसी फार्मूला फॉर डेरिवेटिव। जनरल जनरल फार्मूला। नाउ वी राइट डाउन द स्टेटमेंट प्रूव दैट एफ एन जीटा इज इक्वल टू फैक्टोरियल एन अपॉन 2 पाई आई इंटीग्रेशन along a curve C एफ जेड इंटू डी जेड अपॉन जेड माइनस जीटा रेज टू द पावर एन प्लस वन, रेज टू पावर n plus 1, where fz is analytic and zeta be any point inside the curve C. Now we shall prove this formula. अब इस फॉर्मूले को प्रूव करने के लिए, जैसे अभी हमने कॉसी थ्योरम फॉर डेरिवेटिव प्रूव करी है, कॉसी थ्योरम फॉर डेरिवेटिव प्रूव करने के लिए तो वी हैव वी यूज दिस रिजल्ट। वी हैव एफ डैश जीटा, एफ डैश जीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई आई along a curve C fz into dz upon z माइनस जीटा टू द होल स्क्वायर। ये हमने प्रूव किया है। अब इसका प्रूफ मैं दिखा देता हूँ कैसे किया है। दिस इज अवर कॉसीज थ्योरम फॉर डेरिवेटिव। कॉसी थ्योरम फॉर डेरिवेटिव। So function analytic inside on and on the closed contour C. So zeta be any point lie inside the C. So we have proved this one. F dash zeta equal to 1 upon 2 pi I along the curve C f dash z upon z minus zeta to the whole square. So we have proved in previous video. You can see. So after proving this, so now we are proving the Cauchy formula for derivative. Cauchy formula for derivative. So we write down this result. Okay. So after proving this, now अब इसको जैसे कॉची फॉर्मूला फॉर डेरिवेटिव जनरल टर्म के लिए हमें प्रूव कर रहा है, और जनरल टर्म के लिए जब प्रूव कर रहे हैं तो हम इसको यूज करेंगे मैथमेटिकल इंडक्शन से, विद द हेल्प ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। सो नाउ we write down this as f dash of zeta is equal to 1 upon 2 pi I along a curve C fz into dz upon z minus zeta raised to the power 1 plus 1। अब इस 2 को हमने लिख दिया यहाँ पे 1 plus 1, क्योंकि फर्स्ट डेरिवेटिव है और 1 plus 1 जो हमें यहाँ पे फोकस करना है। जैसे nth डेरिवेटिव है हमारा, तो nth डेरिवेटिव पे यहाँ n है पावर इसकी और यहाँ पर भी n है। ऐसे ही सिमिलरली यहाँ पर फर्स्ट डेरिवेटिव है तो यहाँ पर भी 1 आ रहा है, फर्स्ट डेरिवेटिव 1। अब क्योंकि मैथमेटिकल इंडक्शन हमारा क्या कहता है कि कोई भी इक्वेशन या जो भी ट्रू है n इक्वल टू 1 के लिए ट्रू है, वो n इक्वल टू m के लिए भी ट्रू होगी अज्यूम करते हैं और उसे प्रूव करके दिखाते हैं दैट विल बी ट्रू फॉर n इक्वल टू m प्लस 1। सो नाउ वी राइट डाउन दिस एज दिस theorem is true for n is equal to 1। मतलब ये हमने प्रूव किया है, आप इसमें लिख सकते हो वी प्रूव इट। और प्रूव करने के बाद दिस थ्योरम इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 1। अगर इस स्टेटमेंट में हम n इक्वल टू 1 पुट कर रहे हैं सो देन इट विल बी ट्रू फॉर n इक्वल टू 1। तो n इक्वल टू 1 के लिए ट्रू है तो वी अज्यूम दैट तो मान के चल रहे हैं हम, वी अज्यूम दैट दिस थ्योरम इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू m। तो मान के चल रहे हैं कि वो थ्योरम n इक्वल टू m के लिए भी
ट्रू होगी। जब n इक्वल टू m के लिए ट्रू होगी तो सिंपली जो इसका स्टेटमेंट है उस स्टेटमेंट में हम n को रिप्लेस कर देंगे किससे, m से। उसको मैंने दोबारा नहीं लिखा, सो नाउ वी कैन राइट डाउन दिस एज f ऑफ m जीटा इज इक्वल टू फैक्टोरियल m अपॉन 2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन अलोंग द कर्व c एफ जेड और डी जेड अपॉन जेड माइनस जीटा रेज टू द पावर m प्लस वन। नाउ दिस इज अवर assumption. So first we shall prove that which is true for n equal to 1. Now we assume that there will be true also for n equal to m. Now to prove that, अब इसको प्रूव करना है कि वो m plus 1 के लिए भी ट्रू होगी। So to prove that this will be true for n is equal to m plus 1। अब हमें ये प्रूव करना है कि n इक्वल टू m प्लस वन के लिए भी ट्रू होगी। और n इक्वल टू m प्लस वन के लिए ट्रू होगी तो इट मीन्स we assume that now we take the power of function f is m plus 1 into जीटा। अब ये जो डेरिवेटिव की जो डेफिनेशन होती है वो ध्यान रखना होगा कि जो फंक्शन की जो डेरिवेटिव होता है जैसे एफ टेस्ट जीटा, उसको क्या लिखते हैं हम, वी कैन राइट डाउन लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ जीटा प्लस एच माइनस एफ ऑफ जीटा अपॉन एच। अब ऐसे ही यहाँ पर जो एम एथ डेरिवेटिव है हमारा, अब एम एथ डेरिवेटिव है और यहाँ पर एम प्लस वन एथ डेरिवेटिव है। तो एम एथ डेरिवेटिव को जनरली हम जो लिखेंगे तो दिस कैन बी रिटन एज पावर एम में आ जाएगा। फर्स्ट डेरिवेटिव है तो सिंपल लिखते हैं यहाँ पावर। और जब एम प्लस वन एथ डेरिवेटिव है तो वी कैन राइट डाउन दिस एज लिमिट एस टेंस टू जीरो एफ ऑफ एम एम एथ पावर ऑफ जेड प्लस जीटा माइनस एफ एम जीटा और अपॉन एच। अब यहाँ एच टेंस टू जीरो लिया है, एच टेंस टू जीरो लिया है तो ये क्या किससे चेंज हो जाएगा, ये दिस विल बी चेंज जीटा प्लस एच, क्योंकि हम एफ ऑफ एम प्लस वन इंटू जीटा के लिए लिख रहे हैं। तो सिंपली दिस विल कन्वर्ट। नाउ अब इसको यूज करना है हमें, जैसे यहाँ पर जो एम एथ डेरिवेटिव है इसका, एम एथ जो एम के लिए ट्रू है तो दिस विल ऑल्सो ट्रू फॉर एम प्लस वन, वही शो करके दिखाना। सो नाउ वी विल यूज दिस। तो यहाँ पर अब यूज करना है इसको, दिस कैन बी रिटन एज लिमिट h tends to 0 1 upon h, ये वाला 1 upon h we can take outside। now fm of जीटा प्लस एच, जीटा रिप्लेस बाई जीटा प्लस एच, तो क्या लिख देंगे, तो ये तो हो जाएगा फैक्टोरियल m अपॉन 2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन और एफ जेड इंटू डी जेड अपॉन, और ये किससे रिप्लेस हो जाएगा, जीटा रिप्लेस हो जाएगा जीटा प्लस एच से। तो वही आ जाएगा जेड माइनस जीटा माइनस एच रेज टू द पावर एम प्लस वन। तो पावर यहाँ m है तो ये m प्लस वन है, तो इसलिए हम यहाँ पे पावर m है तो m प्लस वन फॉर्म। नाउ माइनस सेकेंड एफ ऑफ एम इंटू जीटा, तो एज इट इज आ जाएगा फैक्टोरियल m अपॉन 2 पाई आई अलोंग विद कर्व सी। तो दिस विल बी एफ जेड डी जेड अपॉन जेड माइनस जीटा रेज टू द पावर m प्लस वन। ये समझ आया होगा आपको। नाउ नेक्स्ट स्टेप वी राइट डाउन अ लिमिट h टेंड्स टू 0 1 अपॉन h फैक्टोरियल m फैक्टोरियल m अपॉन 2 pi I factorial m upon 2 pi I। Now we can take as common from both the terms and now we write down this as integration c। अब integration c अब कॉमन क्या है इसमें, तो कॉमन we can take as z माइनस जीटा माइनस एच रेज टू द पावर m प्लस वन और माइनस वन अपॉन z माइनस जीटा रेज टू द पावर m प्लस वन और इंटू वी राइट डाउन एज एफ जेड इंटू डी जेड, एफ जेड इंटू जी डी जेड। Now h tends to 0 1 upon h
फैक्टोरियल m अपॉन 2 पाई आयोटा along a curve c। अब इसमें से वी कैन टेक है z माइनस जीटा माइनस एच रेज टू द पावर m प्लस वन, और z माइनस जीटा रेज टू द पावर m प्लस वन, ठीक है, एलसीएम। और इसके साथ क्या आ जाएगा, z माइनस जीटा रेज टू द पावर m प्लस वन, और माइनस z माइनस जीटा माइनस एच रेज टू द पावर m प्लस वन। और here we write down as fz into dz, so fz into dz। now limit h tends to 0 1 upon h, so factorial m upon 2 pi iota, factorial m upon 2 pi iota इंटीग्रेशन along with curve c। अब इसमें से हमने क्या किया, यहाँ से here we can take z minus zeta, z minus zeta raised to the power m plus वन, फर्स्ट टर्म को अभी मैं एक स्टेप और ऐसे लिख रहा हूँ, और इस सेकंड स्टेप से हमने यहाँ से कॉमन लिया z माइनस जीटा, so here we can take as z माइनस जीटा रेज टू द पावर m प्लस n कॉमन लिया इस टर्म से, यहाँ से। तो इसका जो कोफिशिएंट आएगा वो कोफिशिएंट क्या आ जाएगा, 1 माइनस एच अपॉन जेड माइनस जीटा, और रेज टू द पावर क्या हो जाएगा, m प्लस वन। एलसीएम तो हमारा ये एज इट इज है, जेड माइनस जीटा माइनस एच रेज टू द पावर m प्लस वन, और जेड माइनस जीटा रेज टू द पावर m प्लस वन, और इंटू एफ जेड और डी जेड, इंटू एफ जेड डी जेड। अब ये दो टर्म हो गए, देखिए यहाँ से, एक तो फर्स्ट टर्म ये तो एज इट इज लिखा था हमने, यहाँ से ये कॉमन ले लिया, इन दोनों से ये टर्म हमारा कॉमन आ जाएगा, उससे ये टर्म कैंसिल हो जाएगा डिनोमिनेटर में। सो वी राइट डाउन दिस एज लिमिट h टेंस टू 0 1 अपॉन h फैक्टोरियल m अपॉन 2 पाई आयोटा along a curve c। अब यहाँ से वी कैन टेक एज कॉमन z माइनस थीटा रेज टू द पावर m प्लस वन, तो न्यूमरेटर से ये मैंने टर्म कॉमन ले लिया। जब कॉमन लेंगे तो न्यूमरेटर में हमारे पास क्या रहेगा, यहाँ वन होगा, वन माइनस, और इधर से क्या आ जाएगा, ये 1 माइनस एच अपॉन जेड माइनस जीटा रेज टू द पावर m प्लस वन, अपॉन एलसीएम वाला टर्म जेड माइनस जीटा माइनस एच रेज टू द पावर m प्लस वन, और z माइनस जीटा रेज टू द पावर m प्लस वन। सो ये जो दोनों टर्म्स होंगे ये कैंसिल हो जाएंगे, और इधर क्या हो जाएगा हमारा एफ जेड इंटू जी जेड। नाउ नेक्स्ट वी राइट डाउन अ लिमिट h टेंस टू 0 1 अपॉन h फैक्टोरियल m अपॉन 2 पाई आयोटा along a curve c, तो 1 माइनस h अपॉन z माइनस जीटा रेज टू द पावर m प्लस वन, अपॉन जेड माइनस जीटा माइनस एच रेज टू द पावर m प्लस वन, और जेड माइनस जीटा रेज टू द पावर, ये तो कैंसिल होगा सर, तो ये टर्म रह जाएगा, तो इनटू एफ जेड और डी जेड। नाउ अब इसको एक्सपेंड कर देते हैं, तो वी एक्सपेंड दिस टर्म। अब इसको एक्सपेंड कर देंगे, तो एक्सपेंड करने के लिए तो हियर वी यूज 1 माइनस एक्स रेज टू द पावर n, तो 1 माइनस एन एक्स प्लस n इंटू एन माइनस वन इंटू एक्स स्क्वायर और प्लस एन सो वन। तो ये फॉर्मूला यूज कर लेंगे व्हेन वी एक्सपेंड दिस। नाउ तो नेक्स्ट स्टेप वी राइट डाउन एज this equal to limit h tends to 0 1 upon h factorial m upon 2 pi iota along a curve c। So we write down this as 1 minus 1 minus,
तो व्हेन वी एक्सपेंड दिस, तो दिस कैन बी रिटन एज 1 माइनस पावर क्या है, m+1, तो m+1 h अपॉन जेड माइनस जीटा, नेक्स्ट टर्म आएगा प्लस, और n × n−1, तो m+1 तो पहला टर्म हो गया, और इसको क्या लिख देंगे, m+1 - 1, तो मीन्स m हो जाएगा m, और नेक्स्ट टर्म क्या आएगा, x² मीन्स h² अपॉन जेड माइनस जीटा टू द होल स्क्वायर, और माइनस एंड सो ऑन, तो आगे की टर्म्स आ जाएंगे थर्ड ऑर्डर फोर्थ ऑर्डर, और अपॉन डिनोमिनेटर जेड माइनस जीटा माइनस एच रेज टू द पावर m प्लस, और इनटू f(z) dz। तो यहाँ पे देखिए ये वन, दिस वन से कैंसिल हो जाएगा इस वन से। नाउ द नेक्स्ट स्टेप, तो वी राइट डाउन एज लिमिट h टेंस टू 0 1 अपॉन h टेंस टू 0 1 अपॉन h, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो दिस वी कैन राइट, देखिए m+1 यहाँ भी है, m+1 ये भी होगा, आगे भी m+1 कॉमन आएगा, तो m+1 सारे टर्म्स में कॉमन आ जाएगा। तो जब m+1 सारे टर्म्स में कॉमन आ जाएगा, तो एक जो ऑलरेडी हमारे पास फैक्टोरियल m अपॉन कॉमन चल रहा है, तो इसको हम डायरेक्टली फिर बाहर लिख लेते हैं, तो वी कैन राइट डाउन दिस एज फैक्टोरियल m और इंटू m+1 अपॉन 2 पाई आयोटा, 2 पाई आयोटा। अब देखिए जो 1/h है, तो इसका जो कोफिशियंट है वो हमारा क्या है, h है, अगले का h² है, अगले का h³ आएगा। ओके, तो जब h से h कैंसिल करेंगे, जब इसको भी मैं यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ, मीन्स अब क्या इंटीग्रेशन बनेगा हमारा, इंटीग्रेशन भी राइट डाउन, तो यहाँ पे जो h से h कैंसिल हो गया, तो जब h से h कैंसिल हो जाएगा, तो फर्स्ट टर्म क्या रह जाएगा, 1/z माइनस जीटा, और प्लस आगे के टर्म्स जो भी होंगे, यहाँ पे क्योंकि h² है तो h रह जाएगा, अगले में h³ होगा तो h² रह जाएगा। ओके, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ टर्म्स कंटेनिंग h, जो भी टर्म्स आएंगे दैट ऑल आर कंटेनिंग h, इनटू f(z) और dz अपॉन z माइनस जीटा माइनस h रेज टू द पावर m+1। समझ आया होगा, केवल टर्म्स हम वो लिख रहे हैं जो हमारा h कंटेन कर रहा है, क्योंकि हमारी जो लिमिट चल रही है वो h टेंस टू 0 चल रही है, तो h टेंस टू 0 है, तो जब हम लिमिट अप्लाई करेंगे तो वो सारे टर्म्स हमारे क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे, क्योंकि न्यूमरेटर में h है, h² होगा, h³ होगा, तो ऑल टर्म्स कंटेनिंग h, तो we can write down this as, so when we apply the limit h tends to 0, अब यहाँ पर h tends to 0 अप्लाई कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये तो देखिए m+1 और फैक्टोरियल m है, तो ये क्या बन जाएगा कंप्लीट, ये बन जाएगा m+1 का फैक्टोरियल अपॉन 2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन c, और यहाँ पे जो टर्म कंटेन कर रहे हैं h को, तो इट मीन जब h टेंस टू 0 लिमिट लगाएंगे, तो ये सारे टर्म्स क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे, जब सारे टर्म्स 0 हो जाएंगे, तो हमारे पास क्या रह जाएगा, f(z) और dz, ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा, ये आ जाएगा डिनोमिनेटर में z माइनस जीटा, और यहाँ पर जब h टेंस टू 0 रखेंगे आप इस वाले टर्म में, h टेंस टू 0, तो ये क्या हो जाएगा, z माइनस जीटा रेज टू द पावर m+1, m+1। तो अब हम देख रहे हैं यहाँ पर, जैसे भी ये हो गया हमारा फैक्टोरियल m+1 अपॉन 2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन f(z) × dz अपॉन z माइनस जीटा रेज टू द पावर m+1 + 1। तो हमने कहा था कि जो n = m के लिए ट्रू है, वो m+1 के लिए भी ट्रू होगा, तो जो LHS पार्ट है वो क्या है हमारा, LHS पार्ट है हमारा f(m+1 × जीटा), तो यहाँ पे देखिए ये m+1, और यहाँ पर भी m+1, so this is true for, so we can say that this is true for n is equal to m+1, तो जब n = m+1 के लिए ट्रू है, so now we put m+1 = n, so we put m+1 is equal to n in above equation, so we can write down as f n zeta is equal to factorial n
upon 2 pi iota integration fz into dz upon z minus zeta raised to the power n plus 1। तो ये हमारा कॉसी फॉर्मूला फॉर डेरिवेटिव्स मतलब जर्नल फॉर्मूला ड्राइव हो गया। अब यहाँ पर आप पुट कर सकते हैं n इक्वल टू 1 2 3 एंड सो ऑन, सो वी कैन गेट द रिक्वायर्ड रिजल्ट्स। जैसे हमें सेकंड डेरिवेटिव चाहिए तो व्हेन वी पुट, जैसे n इक्वल टू 2 पुट करना है, थर्ड डेरिवेटिव है या सेकंड डेरिवेटिव है, पहले सेकंड के लिए लिख लेते हैं। 2 जीटा इज इक्वल टू फैक्टोरियल 2 अपॉन 2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन c एफ जेड डी जेड अपॉन जेड माइनस जीटा रेज टू द पावर 3। So similarly, you can put n equal to 3, 4 and get the formula. I hope you understand the proof of the Cauchy integral formula.